थर्ड एक्सरसाइज है ये 2.3। तो पीछे हमने डिस्कस किया था वो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b नोड है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे हमने फाइंड आउट किया था? सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है इसका? जब a का m के साथ जीसीडी अगर डिवाइड करता है b को, उस केस में हमें क्या मिलेगा? इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड नहीं करेगा, उस केस में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन है इस फॉर्म की, जो दो वेरिएबल के अंदर है ax प्लस by इक्वल टू c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को उसने बोल रखा है कि लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन है दो वेरिएबल x और y में, जहाँ पे a और b दोनों क्या है? इंटीजर है, जो दोनों नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यही है कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो और जो कोफिशिएंट है वो आपके इंटीजर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे उसने दो वेरिएबल लिए x और y, और इनके जो कोफिशिएंट है a और b वो दोनों क्या है? इंटीजर है, लेकिन नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो ax प्लस by इक्वल टू c, इस टाइप की इक्वेशन को उसने बोल रखा है लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, उसी के बेस पे है जो इंटीजर, जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो कोई है कि ax प्लस by इक्वल टू c, ये कोई इक्वेशन ली जो लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन है। अगर आपको दो इंटीजर ऐसे मिल जाए, एक x नॉट और एक y नॉट, जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई, तो इस इक्वेशन का हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया है कि ये इक्वेशन ली 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, कहता है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कौन? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये दोनों नॉन जीरो इंटीजर है, इसका मीनिंग ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, तो ये इक्वल आएगा 18 के। मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके x equal to 2 और y equal to 3, that means x equal to 2 and y equal to 3 is solution of this equation। लेकिन इस इक्वेशन के लिए कहता है कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो टोटली हम बात करेंगे इंटीजर की फॉर्म में। ये ध्यान में स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि जब भी नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो इंटीजर को डिनोट करेगा। कहता है कि ए लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन मे और मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन। ठीक है, कि लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, सॉल्यूशन कब मिलेगा उसकी केस पे आगे बात कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट फोरम वी शैल प्रूव दैट इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो ax प्लस by इक्वल टू c जो इक्वेशन थी, कहता है कि इसका सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा जब a और b का जीसीडी डिवाइड करे किसको? c को। ठीक है, कंप्लीट है जो सॉल्यूशन इन इंटीजर का मीनिंग है कि इसमें जो x और y की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे वो इंटीजर होंगे। ठीक है, उसके केस में बताता है, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये आगे इस पे बेस है कि a और b का हमने जीसीडी सबसे पहले फाइंड आउट करना है। वो अगर c को डिवाइड करता है तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे उसने आपको बताया है कि द लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन ax plus by equal to c has a solution if and only if GCD of a and b divides c। दो केस हमने इसमें प्रूव करके दिखाने हैं। सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे कि इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन है और हमने प्रूव करना है जो a और b का जीसीडी होगा वो डिवाइड करेगा c को। फिर इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है
तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन ली जो लीनियर डिफरेंट इक्वेशन थी, इसका हमने सॉल्यूशन मान लिया x इक्वल टू एक्स नोट और y इक्वल टू वाई नोट, सेटिस्फाई करेगा इसका मीनिंग इसको। हमने फिर अज्यूम किया कि a का b के साथ जीसीडी d, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो d है वो डिवाइड करेगा c को। c की एक्चुअल में वैल्यू क्या आई, a एक्स नोट प्लस b वाई नोट। तो अब यहाँ बताओ a और b का अगर जीसीडी d है तो d a और b दोनों को डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा तो a के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, मीन्स d किसको डिवाइड करेगा, a एक्स नोट को, और d किसको डिवाइड करेगा, b वाई नोट को। ये क्यों लिए x नोट के साथ a, यानी कि a के साथ x नोट इसलिए लिया ये टर्म बनाने के लिए टोटली। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि d इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, c के। इसका मीनिंग d किसको डिवाइड करेगा, c को। अब इसका कन्वर्स मान लिया कि जो a और b का जीसीडी है d, वो c को डिवाइड कर रहा है। हमने अब क्या प्रूव करके दिखाना है कि उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब बताओ d अगर c को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ d इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इनटू सम इंटीजर। ठीक है, अगर d जो है a और b का जीसीडी है तो हमको दो इंटीजर मिलेंगे जिनके नाम p और q रखे, ये लीनियर सम किसके इक्वल आएगा, d के इक्वल आएगा, ab प्लस bq इक्वल टू d। ठीक है, ये पीछे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, वही रिजल्ट यूज किया है। अब दोनों साइड हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, इसको देखते हुए k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, k से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और इस टाइप से अरेंज करो कि a अलग रहे, और ये बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसने इस टाइप से प्रोडक्ट में लिख दिया, k इंटू d का प्रोडक्ट c के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको आप किसी से डिनोट कर दो या तो इसने ये कहा है कि ये x की वैल्यू मान ली, ये y की वैल्यू मान ली, तो इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन है इसको कौन सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इक्वल टू के पी और y इक्वल टू के क्यू, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हमें दिख रहा है। तो इसका मीनिंग हमारे पास इस इक्वेशन का क्या मिल गया, सॉल्यूशन, और ये हमने प्रूव करना था। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, ये इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे। ए और बी का जीसीडी अगर सी को डिवाइड करता है तभी हमें इस कॉन्ग्रुएंस का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली का रिजल्ट है यहाँ। ठीक है, तो इसने आपको ये बताया है कि जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी थी उसकी जगह आपके पास इक्वेशन ये भी हो सकती है। इस रिजल्ट को भी ऐसे ही प्रूव करेंगे कि ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी का सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा जब ए और बी का जीसीडी डिवाइड करे किसको, सी को। सेम केस में इसको प्रूव करेंगे, पूछ सकता है आपसे ये। नेक्स्ट देखो, दो इंटीजर हैं ए और बी जो आपस में रिलेटिवली प्राइम, ये गिवन है, लेकिन इफ एंड ओनली का रिजल्ट आ गया तो इसको आप एक बार लेके चलेंगे कि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, और दूसरे में इसको प्रूव करके दिखाएंगे। Two integers a and b are co-prime if and only the linear Diophantine equation ax plus by equal to 1 has a solution। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कहता है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा अगर a और b क्या है, को-प्राइम। तो इसमें भी दो पार्ट है, दो केस बनेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि a और b को-प्राइम। ठीक है, a और b क्या है, को-प्राइम, और प्रूव करके दिखाएंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x और y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो सॉल्यूशन बनेगा। फिर उसका कन्वर्स मान के चलेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, और प्रूव करेंगे कि a और b रिलेटिवली प्राइम है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले ऐसे मान लिया कि इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन मान लिया। ठीक है, सॉल्यूशन मान लिया और प्रूव करना है कि a और b रिलेटिवली प्राइम है। वही लिख रखा है, द गिवन इक्वेशन इज दिस, लेट इक्वेशन 1 हैज ए सॉल्यूशन इन इंटीजर, यानी कि x और y की कोई ना कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसने यहाँ लिखा नहीं, आप इसको नोट करें, लेट x इक्वल टू x नोट एंड y इक्वल टू y नोट इज सॉल्यूशन ऑफ 1। ये मान लिया हमने सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। दिस इंप्लाइज ax नोट प्लस by नोट इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, टारगेट तो हमारा ये है कि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, मींस ए और बी का जीसीडी हमने प्रूव करके दिखाना है 1 आएगा। ठीक है, तो हमने मान क्या लिया, ए और बी का जीसीडी डी मान लिया, हम प्रूव करके दिखा देंगे कि डी की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर,
जो जीसीडी मानना है वो 1 प्रूव करके दिखाना था, लेकिन हमने डी एज्यूम किया तो डी की वैल्यू 1 प्रूव करके दिखा देंगे। कैसे आएगी देखो, ए और बी का जीसीडी डी है तो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। ठीक है, अगर डी ए को डिवाइड करेगा तो ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, मींस ए एक्स नोट को भी डिवाइड करेगा। अब बी को भी कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, बी के मल्टीपल को यानी कि बी वाई नोट को। इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा डी, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। अब ये सम किसके इक्वल है आप देखो तो पीछे यहाँ से ये 1 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये डी किसको डिवाइड कर गया, 1 को। अब 1 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1 और -1, लेकिन क्योंकि डी जीसीडी मान रखा है तो डी आपको पता है ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग डी की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से जरूर लिख लें, दिस इंप्लाइज आइदर d equal to 1 or d equal to -1, but d equal to -1 is not possible, so d equal to 1. That means GCD of A and B is 1. So A and B are relatively prime. Clear? ये हमने इसके अंदर प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल थ्योरम है, रिजल्ट बहुत इजी है इसके। नेक्स्ट केस में हमने मान लिया कि A और B रिलेटिवली प्राइम है, प्रूव करके दिखाएंगे कि इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन है। अब ये बताओ ए और बी अगर रिलेटिवली प्राइम है तो क्या होगा, पीछे था ये केस, ए और बी के साथ दो इंटीजर आपको ऐसे मिलेंगे कि ये लीनियर सम 1 आएगा। वही लिखा है उसने, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स x नोट एंड y नोट सच दैट a x नोट प्लस b y नोट इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये किसको इंप्लाई करता है कि आप x नोट की जगह x रख दो, y नोट की जगह y, तो उस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हो गया एक्चुअल में, वही इसने ये बताया है। सेम केस में उसने आपको यही बताया है कि अगर ये जो x और y आपने सॉल्यूशन निकाले, अगर इनका जीसीडी अगर 1 होता है किसी केस में, हर एक केस में तो पॉसिबल नहीं है, किसी केस में अगर ऐसा मिले आपको कि x और y का जीसीडी यानी कि सॉल्यूशन का जीसीडी 1 आए तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिनका आपस में जीसीडी 1 आए वो क्या बोले जाएंगे, प्रिमिटिव सॉल्यूशन बोले जाएंगे। वही बताया इसमें। नेक्स्ट, ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, गिवन है, x इक्वल टू x नोट y इक्वल टू y नोट इसके सॉल्यूशन है, ये भी गिवन है। तो आपने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का, जिसको क्या बोलते हैं लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन, इसका हमारे पास सभी सॉल्यूशन इस फॉर्म के होंगे, यानी कि इस केस से हमें सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसको हम अप्लाई भी करेंगे जो भी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर x इक्वल टू x नोट इसका सॉल्यूशन है और y इक्वल टू y नोट इसका सॉल्यूशन है, तो इसके सभी सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे आपको, x इक्वल टू x नोट प्लस k इंटू b, y इक्वल टू y नोट माइनस k इंटू a, वेयर k इज इंटीजर। k की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे रखते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलते चलेंगे आपको। क्लियर है? देखो हमने लेके चलना है कि a और b रिलेटिवली प्राइम है और x इक्वल टू x नोट y इक्वल टू y नोट इसके सॉल्यूशन इस इक्वेशन। क्लियर है? इसमें वही लिखा है, गिवन इक्वेशन थी, इसके ये सॉल्यूशन मान ली सेटिस्फाई कर गए। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इसके सभी सॉल्यूशन इस फॉर्म के होंगे, x नोट एक सॉल्यूशन था x नोट और y नोट, तो एक ऐसे बनेंगे इसके सॉल्यूशन इस फॉर्म में। तो हमने क्या कर लिया, इसका एक सॉल्यूशन मान लिया और अलग इसके अलावा, और वो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि x1 की वैल्यू ये आएगी और y1 की वैल्यू ये आएगी। ये इसके अंदर कि ये इक्वल आएगा x1 के और वो इक्वल आएगा किसके, y1 के, ये वाला। नेक्स्ट, ये हमने और दूसरे सॉल्यूशन अज्यूम किए। ठीक है, बताओ, सबसे गिवन तो ये था कि ये ही सॉल्यूशन है, हमने अलग एक पेयर और मान लिया सॉल्यूशन का, इक्वेशन 1 का ही सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया उसने, देखो क्या रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट ये आया a इंटू x1 माइनस एक्स नोट, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। ठीक है, इस टर्म को उधर ले गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो नंबर है b इंटू सम इंटीजर है, तो b इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर है? अब b इसको डिवाइड करेगा तो b का तो a के साथ जीसीडी 1 है क्योंकि गिवन था, तो बाय गॉस थ्योरम क्या होगा कि b किसको डिवाइड करेगा, x1 माइनस एक्स नोट को। अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये नंबर b का कुछ मल्टीपल आएगा, उसने वही लिखा है
x1 की वैल्यू निकाल दी। देखो आपने भी यही प्रूव करना चाहिए, ये हमारा टारगेट था कि x1 की वैल्यू इस फॉर्म की आ गई। नेक्स्ट ऐसे ही हमने क्या कर दिया, जो ये x1 की वैल्यू आई, ये वैल्यू हमने वापस यहाँ पुट कर दी, स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाओ। हमारा टारगेट अब यहाँ से y1 निकालना, तो आप रख दो यहाँ पे x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में, जिसका नाम इसने 4 दे रखा है। देखो उसने 4 में पुट कर रखा है, x0 कैंसिल हो गया, एक दूसरे के ये इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। आपने अगर जूनियर क्लास में पढ़ा हो इंटीजर के अकॉर्डिंग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनवर्स आइडेंटिटी, तो एक्चुअल में ये कैंसिल, वैसे बच्चे तो यूं ही कर देते हैं, x0 से x1 कट गया, लेकिन एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो इनका सम आइडेंटिटी आएगा 0। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, y1 की वैल्यू आ गई y0 माइनस a के, तो ये x1 और ये y1 की वैल्यू आई। ठीक है, ये आपने प्रूव करना था कि इस इक्वेशन का हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। कहाँ तक आ गए थे, इसमें x1 y1 की वैल्यू आ गई, आपने यही प्रूव करनी थी। लेकिन अब एक्चुअल में आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो x1 और y1 है ये सॉल्यूशन है। ये वेरीफाई भी कर लिया उसने यहाँ पे पुट करके, चेक करके इसको देखो कि x1 भी सॉल्यूशन है, y1 भी सॉल्यूशन है। जो अज्यूम किया था वो एक्चुअल में बन गया। देखो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू का मीनिंग है एक्चुअल में दोनों, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ये वैल्यू जो स्टार्टिंग में गिवन इक्वेशन थी, जो ax + by = c था, उसके अंदर इसने यूज कर दी इनकी वैल्यूज, और आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा इसको। देखो x की वैल्यू डाल दी जो x1 थी, y की वैल्यू डाल दी जो y1 थी उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बच गया। और ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, ये इसका मीनिंग ये है कि x0 y0 इज सॉल्यूशन ऑफ ax0 + by0 इज इक्वल टू c, सॉरी ax + by इक्वल टू c। और ये तो गिवन है स्टेटमेंट, विच इज ट्रू बाय ट्रू। क्लियर? तो इसका मीनिंग आपके पास सभी सॉल्यूशन ऐसे मिले। अगर आपको मिल जाता है, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन है जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और लीनियर डाइफाइनटाइन इक्वेशन नाम इसका, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, कैसे बताते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो आपने ए और बी का जीसीडी चेक करना है, जो भी है वो जीसीडी सी को डिवाइड करना चाहिए, तब इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन मान लिया ऐसे आ गया x = x0 y = y0, ये एक ही सॉल्यूशन है पेयर में, तो और बाकी सॉल्यूशन ऐसे बनेंगे, आपको पता है x0 + b के और y = y0 - a के, where k is इंटीजर, और a की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर के ऐसे सभी सॉल्यूशन निकलते चलेंगे। यानी कि एक सॉल्यूशन पूछा है या सभी सॉल्यूशन पूछे हैं, जिसको आप जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो आपने देखना है उसके अंदर कैसा निकालना है। एक सॉल्यूशन पूछे तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके लिए क्लोजर भी बताएगा वो आपको कैसे सोल्व करना, वो नीचे देखो, आप इसको ध्यान से सुनना। सेम वे में अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ax - by = c, इसके भी ऐसे ही सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। आप ये प्रूव करके दिखा सकते हैं। वहाँ पे माइनस था, यहाँ ध्यान हो आपको, अभी ये प्लस आएगा। अब इसके लिए सुनो, ये जो बता रखा है उसने केस, सॉल्विंग द कॉन्ग्रुएंस, ये पिछली एक्सरसाइज 2.2 में हमने डिस्कस की थी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालना कैसे निकालते हैं। कहता है कि जगह अगर आपने इसको सोल्व करना है तो आप इसके बजाय इसी को ही सोल्व करेंगे। एक्चुअल में हमारा टारगेट है x और y की वैल्यू निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ax = c mod b, इसका जैसे सॉल्यूशन निकालते थे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में, यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन आने के बाद वो यहाँ रख देना आप गिवन इक्वेशन में, तो सेकंड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको पता है x मिलेगा, तो x की वैल्यू यहाँ डाल देना, y निकाल लेना, वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा जो गिवन इक्वेशन थी। और आपको पता है पीछे हमने किया था कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का हमें सॉल्यूशन जब मिलता है जब a का b के साथ जीसीडी डिवाइड करता है किस नंबर को, c को। ठीक है, जैसे इसने ये बताया, उसने ये बता के रखा है कि इफ x0 is 1 सच सॉल्यूशन, अगर x0 इसका एक सॉल्यूशन है
ठीक है। देन ऑल सॉल्यूशन आर ऑफ द फॉर्म x नॉट प्लस b के। x नॉट एक सॉल्यूशन निकाल दिया, यहाँ से निकलेगा एक सॉल्यूशन, तो सभी सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, x नॉट में इसको ऐड कर देना, b आपके पास ऑलरेडी होगा, यहाँ पे b पता है क्या है, उसके साथ कुछ इंटीजर लेना आप, ठीक है। कहता है कि व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ ax plus by इक्वल टू c आर नॉट लार्ज, अगर ये लार्ज नहीं है तो हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से जैसे पीछे किया था कि इसको कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे 0 कॉन्ग्रुएंट टू सम मल्टीपल ऑफ b, फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर a अगर कॉमन फैक्टर आता है तो उसको कैंसिल करके x निकल जाता है। देखो यहाँ से कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ चेक करना है कि इस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये जो डाइफेंटाइन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। तो आप पहले क्या करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इससे, ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए का बी के साथ जिसे डी आपको फाइंड आउट करना आता है, 3 आया, क्या 3 डिवाइड कर रहा है सी यानी कि 274 को नहीं कर रहा, इसका मीनिंग इस कॉन्ग्रुएंस इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेम वे में सेकंड थर्ड पार्ट इनमें सभी में ऐसा मिल रहा है कि जीसीडी कई बार डिवाइड कर रहा है, कई बार डिवाइड नहीं कर रहा, अगर डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चाहे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, चाहे ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी हो, उसका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब a का b के साथ जीसीडी c को डिवाइड करता है, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दी, इसको कहता है कि सोल्व करो, पहले तो हम गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए का बी के साथ जीसीडी निकाला 1 आया, अब 1 यानी कि जो जीसीडी आया वो सी को डिवाइड कर रहा है, सी की वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, सी यानी कि 3 है, अब ये जीसीडी 1 था, 1 तो हमेशा डिवाइड सभी को करता है, क्लियर है, तो 1 डिवाइड करेगा 3 को, इसका मीनिंग इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब ध्यान रखना है आपने कैसे सोल्व करेंगे, अभी बता था, हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसकी बजाय इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को, जिसका नाम है ax कॉन्ग्रुएंट टू c mod b। a क्या है आपको पता है 7, c पता है 3 है, b भी पता है 5 है, तो इस कॉन्ग्रुएंस को आप सोल्व कर दो जो पीछे हमने ट्राई किए थे वैसे ही। तो कहता है कि a की c की b की वैल्यू डाल दी, अब आपने क्या करना है, पीछे हमने कैसे सोल्व किया था कि 7x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 7 को सोल्व करेंगे, एक नई कॉन्ग्रुएंस और बनाएंगे, लेफ्ट साइड में 0 आएगा, राइट साइड में कॉन्ग्रुएंट किसके होगा 5 के मल्टीपल ऐसे लेने हैं कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को या तो मैं ऐड करूं या माइनस करूं, 7 उनका कॉमन फैक्टर बनना चाहिए, तो वो जो स्टेबल यहाँ रहेगा वो 5 का मल्टीपल 5 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 15 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा, 25 बनेगा जाके, क्योंकि इनको ऐड करने से आपको दिखाई दे रहा है कि 3 और 25 ऐड हो गए 28 आ गया, 28 जो है 7 4 जा 28 होता है, यानी कि 7 का मल्टीपल आ गया, दोनों साइड कॉमन फैक्टर 7 मिल गए, और 7 का 5 के साथ क्योंकि जीसीडी 1 है तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा x कॉन्ग्रुएंट टू 4, क्लियर है। अब एक चीज सुनो यहाँ से ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ अभी, अब आपको एक सॉल्यूशन ये मिल गया x कॉन्ग्रुएंट टू 4, यानी कि x नोट की वैल्यू ये आ गई, ये है वो x नोट, सुनना ध्यान से, ये x नोट एक सॉल्यूशन आ गया, तो सभी सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे आपको बताया गया था पीछे, सभी सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे x इक्वल टू x नोट प्लस b के, इसमें डाल दो x नोट की वैल्यू, देखो ये 4, b की वैल्यू डाल दो 5 के इंटीजर है, तो देखो एक सॉल्यूशन से हमें सारे सॉल्यूशन मिल गए। ऐसे ही हम पहले तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई ये x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से y निकाल दो, ये देखो, तो यानी कि x इक्वल टू 4 प्लस 5 के, y इक्वल टू -5 माइनस 7 के, ये इसके क्या है सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन पूछता था तो एक तो सॉल्यूशन तो यही आएगा, x नोट इक्वल टू तो 4 आएगा और y नोट इक्वल टू -5 आएगा। ओके सर ये कैसे आया, इसमें k को 0 रख दो आप, ये एक निकालना था बस, एक हमारा हो गया। अब अगर सभी सॉल्यूशन निकालने थे जिसको आप जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तब केस आपने अप्लाई करना है ये x इक्वल टू x नोट प्लस b के वाला, क्लियर है। तो देखो उसने यूं भी लिखा है कि द अबव रिजल्ट में आल्सो बी पुट इन द फॉर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम वही है, यानी कि इसको इसने 5 से डिवाइड कर दिया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट बच गए,
सभी क्वेश्चन ऐसे ही आपसे हो जाएंगे, डाउट है जो आप क्लियर कर लेंगे हम बाद में उसमें। यहाँ देखो उसने आपसे पूछा है कि ऑल सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है और जो क्या हो पॉजिटिव हो, ये कंडीशन और लगा दी एक इसमें। अगर पॉजिटिव नहीं लिखता तो सारे सॉल्यूशन तो वैसे निकालते जैसे पीछे निकाले हमने भी। अब पॉजिटिव निकालने तो इसका मीनिंग ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, वो ही उठा के चलेंगे। वो कितने हैं वो हमें नहीं पता। देखो सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, कंपेयर कर दिया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए का बी के साथ जीसीडी डिवाइड करेगा सी को, इसका मीनिंग उसको उस गिवन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी, द गिवन इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द कांग्रुएंस दिस, उसके इक्विवेलेंट लिख दिया। इक्विवेलेंट का मीनिंग है कि इसका जैसे सॉल्यूशन आएगा इसके हेल्प से हम उसका भी निकाल देंगे। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप एक काम करो, सी की वैल्यू 52 थी क्या? अच्छा, सी की वैल्यू 52 थी, इसने ये ले रखा है। वैसे हम इसको और डिक्रीज कर सकते थे, इसको और कम कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ा सा ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, देखो बाकी इसने आगे बताया होगा, कोई बात नहीं, इसने तो एज इट इज रख दिया, बाकी प्रैक्टिस करें तब पता चल जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंस थी इसके, और आपने एक कॉन्ग्रुएंस और बनानी है, लेफ्ट साइड में 0, यहाँ 3 का मल्टीपल, ऐसा स्टेबल लेना है, ऐसा ऐड करना है, यहाँ ऐसा लेके चलना है कि इन दोनों का सम अगर लें या दोनों को घटाएं तो 5 कॉमन फैक्टर बने, तो वो 3 ले लिया पहले वाला ही। ये देखो x इक्विवेलेंट 11, अब 11 भी क्योंकि 3 से बड़ा है, ये नंबर यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि इस 3 से लेस रहे। तो 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, बढ़ा दिया इसमें, तो आगे जाके 9 ले लिया, 9 से फिर आगे और 2 बना दिया। एक काम करो, सुनो एक बार, इसमें थोड़ी सी आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। स्टार्टिंग में तो ये आया यहाँ तक आगे, इसके बाद आप यूं लिखो कि जो ये 11 है 3 से जब डिवाइड होता है तो कितना रिमाइंडर देता है, बताओ? 2 देता होगा, 2 ही देता होगा, क्लियर है? आप ऐसे लिखो, अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, इसको और इसको, x कॉन्ग्रुएंट 11 के 11 कॉन्ग्रुएंट 2 के, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, होल्ड करती है ना कॉन्ग्रुएंस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो उसके हेल्प से हमने क्या लिख दिया, x कॉन्ग्रुएंट किसके आएगा, 2 के आएगा, मोड 3। इसका मीनिंग x कॉन्ग्रुएंट 2 आया, तो इसका मीनिंग x इक्वल टू 2, यानी कि आप यूं बोल सकते हैं x नॉट इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन आ गया। अगर एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 आ गया तो कंप्लीट सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इससे आएंगे। x नॉट की वैल्यू डाल दी, इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, b की वैल्यू क्या थी बताओ, 3 थी। तो देखो एक तो सॉल्यूशन इसका ये आ गया, यहाँ पे लिख रखा होगा लास्ट में जाके, ये रहा, ये दूसरे एक अल्टरनेट मेथड से और इसको प्रूव रखा है, ये जरूरी नहीं है ऐसे करना, तो इसको भी बता दूंगा कैसे क्या कर रखा है। पहले वो कांग्रुएंस रखी थी, ये 51 ले लिया, 3 का मल्टीपल ऐड कर दिए कि माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर ये 5 हटाना चाहता है तो एक मल्टीपल और ले लिया बार बार जब तक ये x ना आ जाए, सेम वही है। ये x की वैल्यू स्टार्टिंग की इक्वेशन में निकाल रख दी, ये आ गया। अब देखो ये सारे सॉल्यूशन इससे आ गए, ये 3 केस ध्यान रखने आपने, आपसे 3 केस पूछ सकता है। एक तो कहता है कि एक ही सॉल्यूशन निकालो, फाइंड वन सॉल्यूशन, एक कहता है कि ऑल सॉल्यूशन निकालो, ऑल सॉल्यूशन निकाले या जनरल सॉल्यूशन, एक ही मीनिंग है। फिर अगर यूं कहे कि पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये केस अलग है। तो आप क्या करेंगे, जब भी पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना हो तो सभी सॉल्यूशन निकालो, जैसे इसने निकाल दी है। अब क्या करना है, पॉजिटिव लेने हैं तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, वही बात है। तो ये भी ग्रेटर देन 0 लिया, ये भी ग्रेटर, यहाँ से k की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, यहाँ से लेस देन आएगी, यानी कि k की वैल्यू किन के बीच में लाई करगी, ग्रेटर देन तो 4 बाय, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया, k लाइज बिटवीन -2/3 4/5, -2/3 का मीनिंग -0.6, और ये क्या आएगा 2.8। आप ये बताओ वो कौन से k की वैल्यूज हैं जो इनके बीच में आती है, जो k क्या है, इंटीजर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो एक तो उसने लिया है 0, एक लिया है 1 और एक लिया है 2, क्योंकि ये 2.8 3 नहीं ले सकते हम। अब आगे
तो ये k की वैल्यू 3 आई, ये तीनों वैल्यू बारी बारी से इसके अंदर पुट कर दो आप, x की वैल्यू में भी और y की वैल्यू में भी, यहाँ पे रख दो इसके अंदर। चले देखो क्या है इसमें, ये सॉल्यूशन आया। एक तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 14, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। ये दूसरा मेथड बता रखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है करना, ठीक है। ये प्रोसीजर भी बता देंगे हम बाद में, लेकिन ये कब अप्लाई करते हैं, जब सिचुएशन ऐसी आए कि नंबर ग्रेटर हो जाए, बड़े हों तब। सेम ऐसे ये है, ये माइनस का साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले कंपेयर करो इससे, ए का बी के साथ जीसीडी निकालो, वो डिवाइड करेगा सी को, तो इसका मीनिंग हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस लीनियर इक्वेशन का। फिर हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, उसको इक्विवेलेंट लेंगे इसके और उसको सोल्व करेंगे, और ऐसे लेके चलेंगे कि लेफ्ट में 0 कॉन्ग्रुएंट टू ऐसा मल्टीपल 17 का जिनको ऐड करने या माइनस करने से 13 फैक्टर बने कॉमन, और वो 13 को हम डिवाइड कर पाए। वही केस है, उसने अप्लाई कर दिया है। ये देखो जनरल सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। इन पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोलते हैं उसको, ये तो आपने चेक करना पड़ेगा। इन पॉजिटिव इंटीजर तो ये गलत है, ये तो सभी सॉल्यूशन है। पॉजिटिव कौन से है, वो तो ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 लेके k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो, ठीक है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन इसने लिखा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मत लिखना इसको। इसने पूछा क्या था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव वाले निकालने पड़ेंगे। इसने निकाले हैं कि नहीं निकाले, इसने नहीं निकाले। तो इसमें आप एक काम करें, आगे 3 + 17 के जो x की वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 0 रखो, 2 + 13 के इसको भी ग्रेटर देन 0 रखो। यहाँ से k की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी किसके, -3/17, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, k की वैल्यू, हो सकता है सारे सॉल्यूशन यही बन जाए कंप्लीट। तो इसको ट्राई कर लेना आप इसमें आगे। नेक्स्ट केस देखो, इसमें 70 है, इसमें 112 है, 168 है। ये लेंथी है क्योंकि इसमें ये नंबर ग्रेटर है, जो a b c की वैल्यू है ये बड़ी है। तो इसके लिए दूसरा एक मेथड और सुन लो कैसे सोल्व करता है ये, उसके लिए और बता देता हूँ आपको एक प्रोसेस क्या है। देखो इसका प्रोसेस बताता हूँ, 3 मेथड है हालांकि इसको सोल्व करने। एक तो जो मैंने अभी बात कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट 0 के लिख दो, फिर ऐड कर दो या माइनस कर दो, वो एक। दूसरा ये है कि 17 का 112 के साथ जीसीडी उसने निकाला। अच्छा उसने फाइंड आउट किया है क्या, अभी 14 आया भाई। कैसे करते हैं जीसीडी निकालना, आपको सिखा रखा है। या तो आप क्या करो, 17 और 112 को प्राइम की पावर में ब्रेक कर दो, फिर प्राइम की जो मैक्सिमम पावर होगी वो लेके चलेंगे। आपको पता है पीछे किया था हमने कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके, ठीक है। एक दूसरा ऑर्डिनरी मेथड है ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस, ठीक है। ठीक है 14 आया, 14 डिवाइड कर रहा है सी को। तो हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी ना, सुनना आप ध्यान से, 70, 112, 168 तीनों में कोई ना कोई कॉमन मिलेगा फैक्टर। कॉमन है क्या, अच्छा 14 से उसने डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा और रिड्यूस होगी। अब इसको सोल्व करेंगे उसकी बजाय, क्योंकि 14 कॉमन बन रहा था तीनों में, ठीक बात है। तो इसको कन्वर्ट कर लिया, आपको दिखाई दे रहे थे कि 17, 112, 168 तो बड़े नंबर हैं, तो इसलिए हमने उनको रिड्यूस कर दिया, चेंज कर दिया 14 से डिवाइड करके इसके। इसको हम सोल्व कर लेंगे जैसे हमने पीछे ट्राई किया था, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे रखे हैं सोल्व करने के लिए। ऐसे ये सोल्व होंगे जैसे हमने अभी जो रिजल्ट प्रूव किए या हमने इसको सोल्व किया है वैसे ये हो जाएंगे। देखो ये सेकंड चैप्टर 2.1 का सॉल्यूशन है, ये आपको दिए थे मैंने। जो प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप उसमें पूछ लेना मेरे से, जो समझ में ना आए इसमें, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे। देखो 2.2 को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उससे ध्यान दिया जाएगा ये सोल्व करेंगे। कहता है कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है,
66 का 78 के साथ जीसीडी निकालो। देखो सबसे पहले तो उसको ध्यान रखना है आपने कि इस गिवन कॉन्ग्रुएंस को, जिसका नाम लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, इसको इससे कंपेयर करो, ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। क्लियर? इससे जब हम कंपेयर करेंगे चलो हाँ